फिर उसको आप में कमियां नजर आने लगी। फिर उसने आपको अपने एक्स से कंपेयर करना शुरू कर दिया और अपने पार्टनर की खूबियां दिखेंगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी इंसान से मिलते हैं जिसका अभी अभी हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है। वो आपके कंधे पर सर रखकर रोता है और आपका दिल उस पे आ जाता है। मीन टू से जो रिश्ते ब्रेकअप के बाद शुरू होते हैं ना, वो रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ऐसे रिश्तों में अक्सर ये होता है कि सामने वाले का दिल टूटा हुआ है, वो बहुत ज्यादा इमोशनली ब्रोकन है, उसे कोई सहारा चाहिए और ऐसे में आप जाकर उससे जुड़ जाते हैं, वो सहारा आप बन जाते हैं। वो इंसान आपको बहुत कुछ बताता है अपने पार्टनर के बारे में। उसका जो एक्स था वो कितना टॉर्चर करता था, कितना परेशान करता था, कितना जीना हराम कर रखा था, और आप उसकी हर एक चीज बहुत सुकून से सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं और एट लास्ट आप उसके साथ प्यार में आ जाते हैं। आप कमिट कर देते हैं अपना रिलेशनशिप। आप बोलते हैं और आप चाहते हैं कि उसे आप दुनिया भर की खुशियां दें। आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो कोई भी काम जो आपकी गर्लफ्रेंड को हर्ट करे आप करने से बचते हैं, उसको दुनिया भर की खुशियां देना चाहते हैं। आप इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं उस इंसान के लिए और वो भी आपके साथ बहुत खुश होता है। बट धीरे धीरे कुछ महीनों में आप देखते हैं कि वो इंसान आपसे हटने लगा है, अब वो आपसे चिढ़ने लगा है। पहले वाली बात इस रिश्ते में नहीं रही। पता है क्यों? क्योंकि जब वो आपके पास में आया था ना, तो वो ब्रोकन था। उस टूटे हुए इंसान को सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो सहारा आपने दिया, इसलिए उसने भी कमिट कर दिया और प्यार में पड़ गया। बट वक्त के साथ में जैसे जैसे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता गया, वो आपके बिना रहना सीखता गया और जब वो ठीक हो गया तो उसको एहसास हुआ कि आपसे ज्यादा प्यार उसको है नहीं। फिर उसको आप में कमियां नजर आने लगी। फिर उसने आपको अपने एक्स से कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वक्त के साथ में उसे आपकी कमियां दिखेंगी और अपने पार्टनर की खूबियां दिखेंगी और दोनों को कंपेयर करके उसको एहसास होने लगता है कि यार मेरा जो एक्स था ना वो भी अच्छा ही था। छोटी छोटी चीजों पर आपको कंपेयर करना शुरू कर देता है अपने एक्स के साथ। आप उस रिश्ते में बहुत घुटन महसूस करते हैं क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। आपको कभी जरा सा गुस्सा आ जाए तो सामने वाला आपको बताता है कि यार तू तो गुस्सा करता है, मेरा एक्स तो कितना प्यारा था। आप उससे जरा सी रोक टोक कर दे तो वो आपको कंपेयर करता है कि तुम तो बंदिश लगाती हो, इतनी बंदिश तो मेरे एक्स ने नहीं लगाई। और आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि आप उसे खुश रखना चाहते हैं, लेकिन इस खुश रखने के चक्कर में आप उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। आपके साथ में वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और उसके साथ में आप भी सेम ही फील करते हैं। आपको समझ नहीं आता कि कैसे डील करें इस रिश्ते को। वो इंसान जो अभी तक अपने एक्स को गाली दे रहा था, वो अब स्टेबल होने के बाद, ठीक होने के बाद उसी की अच्छाइयों के गुण गाना शुरू कर देता है आपके आगे। क्योंकि जब वो आपके साथ प्यार में पड़ा था ना, तो आपसे उसको प्यार नहीं था, उसे उस टाइम पर एक सहारे की जरूरत थी, एक सपोर्ट की जरूरत थी और वो सपोर्ट आपने दे दिया। अगर वो सपोर्ट उसे कोई और भी देता ना तो उसे उससे भी प्यार हो जाता, क्योंकि ये प्यार नहीं, ये जरूरत थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लीजिए आप बारिश में भीग रही हैं, बहुत ज्यादा आपकी तबीयत सी खराब हो रही है, आपको कहीं पर भी कुछ सहारा नहीं मिल रहा, कोई घर नहीं मिल रहा, कोई पेड़ नहीं है, आपकी हालत बहुत खराब है, पूरी रात आप भीगे हैं, आपको बुखार चढ़ने लगा है। ऐसे में अचानक से आपको एक टूटी हुई, पानी टपकता हुआ ऐसी गंदी हालत में एक झोपड़ी दिखे। आपको वो झोपड़ी भी महल से कम नहीं लगेगी, क्योंकि वो झोपड़ी आपको सहारा देगी, उस पानी से बच जाएगी। आप उसमें बहुत सुकून महसूस करोगे, आपको बहुत अच्छा फील कर होगा। आप ऊपर वाले को थैंक्स बोलोगे कि एटलीस्ट उसने एक सहारा दे दिया आपको। आपकी हालत मरने वाली थी, आप शायद बुखार से मर ही जाते अगर वो सहारा आपको नहीं मिलता। तो यू आर फीलिंग सो ब्लेस्ड एट दैट टाइम। उस गंदी सी झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में भी
बट जैसे ही वो बरसात कम होगी, खत्म होगी, धूप निकलेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, वैसे ही आप उस झोपड़ी में एक पल भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो आप फिर कंपेयर करेंगे कि किस जगह पे रहना है, किस पे नहीं रहना है। जरूरत में ना आपको कुछ भी अच्छा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे प्यार हो गया। उसकी जरूरत में आप उसको बहुत अच्छे लग रहे थे, आपके लिए तो ऊपर वाले को थैंक्स बोल रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार था। नहीं, वो जरूरत की वजह से प्यार जैसा फील आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुई, स्टेबल हो गई, उसे एहसास हुआ कि नहीं, आप उसके मतलब के इंसान नहीं हो, आपके अंदर बहुत कमियां हैं। इसीलिए जो ब्रेकअप के तुरंत बाद रिश्ते बनते हैं ना, वो ज्यादातर केसेस में टूट जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि तुरंत ब्रेकअप के बाद किसी के साथ रिश्ते में मत आओ। कभी ये गलती मत करना, वो रिश्ता चल नहीं पाएगा। अगर आपसे कभी जिंदगी में ऐसा इंसान टकराए जिसका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है ना, उसको आपकी जरूरत है, आप खड़े रहिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए, आप उसके बुरे वक्त में उसको सहारा दीजिए, बट रिलेशनशिप में मत आइए। अगर आप रिश्ते में नहीं आएंगे, सिर्फ सपोर्ट करते रहेंगे, तो स्टेबल होने के बाद वो इंसान आपको पसंद करेगा, आपको आई लव यू बोलेगा, तब ये रिश्ता बहुत गहरा हो जाएगा। क्योंकि जब ये आपको आई लव यू बोलेगा ना, तब तक ये ठीक हो चुका होगा, स्टेबल हो चुका होगा, तब ये आपको पसंद करेगा, तब ये आई लव यू बोलेगा। बट जब ये स्टेबल नहीं है, जब इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, जब ये टूटा हुआ इंसान है, तब रिश्ते में मत पड़ो। ये बहुत बड़ी गलती है जो आपको तोड़ देगी फ्यूचर में। तो ब्रेकअप के तुरंत बाद रिश्ता कभी कायम नहीं करना, दोस्ती रखना, प्यार तक मत पहुंचना, जब तक कि सामने वाला अपने होशो हवास में ना आ जाए, जब तक वो अच्छे से इमोशनली स्टेबल ना हो जाए, तब तक। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बट इससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।